हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड ये चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या फाइंड करना है। फिगर 36 शोज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें 3 पार्ट्स में आंसर को फाइंड करना है। पहले लार्जर सर्कल का एरिया, देन एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, देन शेडेड एरिया बिटवीन द सर्कल्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कंसेप्ट को समझना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। जैसे एक सर्कल के अंदर सर्कल और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होगा। तो एक सर्कल का रेडियस हमें कितना दिया है 12, तो ये जो स्मॉल रेडियस है ये 12 हो गया और बिगर वन इज 15। देन सबसे पहले आपको फाइंड करना है लार्जर एरिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो आप सबको आता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और लार्जर हम सर्कल का एरिया फाइंड करें, कैपिटल आर लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस क्या है हमारा 15 × 15। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि यहाँ पे पाई की वैल्यू ये लेनी है, तो हम 22/7 की प्लेस पे यहाँ पे लिख देते हैं 3.14। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 3.14 को 15 × 15 आ गया हमारे पास 225 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देन हम अगेन फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू तो आपको 3.14 लेनी है एंड आर की वैल्यू क्या लेनी है 12, क्योंकि वो हमारा स्मॉल आर है। देन 3.14 × 12 × 12 144 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 452.16। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए एंड देखिए पीछे 2 डिजिट है ना, डेसिमल आप जो भी आपका आंसर आएगा 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना है। देन नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है शेडेड एरिया बिटवीन 2 सर्कल्स। तो ये जो हमें शेडेड पार्ट दिख रहा है ना ये सर्कल में, हमें ये फाइंड करना है। शेडेड एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी सकते हैं सीधा कि एरिया ऑफ दिस सर्कल माइनस दिस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल और स्मॉलर सर्कल। आप आउटर एंड इनर भी लिख सकते हैं। अब हमने लार्जर लिखा है तो यहाँ पे स्मॉलर लिख देते हैं, स्मॉलर सर्कल। देन पाई आर, अब पाई आर आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पुट करके। पर जब हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है तो हमें दोबारा कैलकुलेशन करने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। आपको सीधी अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो हमने फाइंड की है। अब आपको इसमें से 706 में से 706.5 में से 452.16 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास आंसर आएगा 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन 12 में आपको क्या फाइंड करना है। अ सर्कुलर मिरर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर फ्रेम। एक सर्कुलर मिरर है, उसके अराउंड एक सर्कुलर फ्रेम भी है। फ्रेम की विड्थ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। वो फ्रेम वाइड है। हमें क्या कॉस्ट फाइंड करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट फ्रेम। उस फ्रेम की कॉस्ट फाइंड करनी है और उसकी कॉस्ट हमें कैसे दी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करने के लिए फ्रेम की कॉस्ट आ रही है ₹15। तो देखिए कैसे होगा वो सर्कुलर फ्रेम।
अब देखिए जैसे जो इनर है हमें क्या बताया था कि सर्कुलर मिरर का रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो अंदर मिरर हो गया जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है। एंड ये जो बाहर हमने बनाया है ये हो गया हमारा फ्रेम। एंड फ्रेम की विथ कितनी थी? विथ मीन्स ये जैसे ये इतना पार्ट है ना, ये हर साइड से ये विथ कितनी है, इसकी कितना वाइड है? 3.5 सेंटीमीटर वाइड है। एंड अब हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फ्रेम ओनली। तो इट मीन्स हमें एरिया भी फ्रेम का चाहिए। तो जब आपको फ्रेम का एरिया निकालना है, जैसे हम सर्कुलर रिंग का एरिया निकालते हैं, सेम मेथड। जब भी आपको सर्कल के अंदर सर्कल है और उसमें से छोटे से पार्ट, जैसे हम बोल सकते हैं सर्कुलर ग्राउंड का वो पार्ट है, रिंग का पार्ट हो गया सर्कुलर रिंग का, जैसे यहाँ पे ये वुडन फ्रेम है, सर्कुलर फ्रेम है हमारे पास। तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मिरर का रेडियस हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, विथ कितनी है फ्रेम की? 3.5। एंड इसकी हेल्प से हम आउटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आउटर रेडियस मीन्स सेंटर से लेके ये बिल्कुल एंड तक। तो आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये कैसे आएगा? जो हमारा इनर रेडियस है 21, उसमें जो विथ है उसको ऐड करके, अब ऐड करके हमारे पास आ गया 24.5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कुलर फ्रेम। उसके लिए आपको क्या करना है? एरिया ऑफ आउटर सर्कल आप लिख लेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। और आप इनर सर्कल की प्लेस पे सर्कुलर मिरर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अब हमने एरिया तो फाइंड नहीं किए दोनों के, तो हम क्या करेंगे? आप चाहें दोनों के एरिया सेपरेटली फाइंड कर लीजिए, देन बाद में सॉल्व कर दीजिए। और एक और मेथड है हमारे पास, वो क्या होता है देखिए, पाई आर स्क्वायर, मैंने कैपिटल आर लिखा ना आउटर सर्कल के लिए, देन पाई आर स्क्वायर। मैं आपको एक और मेथड सिखाती हूँ। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आप चाहें आउटर सर्कल का एरिया सेपरेटली निकाल लीजिए, इनर सर्कल के सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला सीख रहे हैं, विदाउट फाइंडिंग सेपरेटली, एरिया नहीं फाइंड करके एक ही साथ कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाया, देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, तो पाई को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे हमें पाई की वैल्यू 1 टाइम लिखनी होगी, मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि ब्रैकेट है। कैपिटल आर कितना है? 24.5, जिसका स्क्वायर करेंगे। एंड स्मॉल आर कितना है हमारे पास? 21। अब आपको सिंपली बस इसका स्क्वायर फाइंड करना है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं 24.5 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 24.5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जैसे जो नंबर आया, आपको जैसे 245 इंटू 245 सिंपली कर लेंगे एंड पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। देखिए जैसे हमने किया 24.5 24.5, जो हमारा आंसर आया पीछे से देखिए 2 डिजिट आपको छोड़ना है और आंसर यहाँ पे लिख देना है। एंड अब आपको 21 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। 21 इंटू 21 441 आ गया आपके पास। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करके हमारे पास आ गया यहाँ पर ये एज इट इज़ 22/7 इंटू, आपको इसमें से 600.25 में से 441 माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ गया ये नंबर। अब आपको देखना है अगर ये 7 के टेबल में जाता है तो हम डायरेक्टली कट कर लेंगे, नहीं जाता तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 7 से कर लेंगे डिवाइड। तो आपको अगर कट करके देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर डेसिमल में कटिंग डिफ़िकल्ट लगती है तो आप इसके डेसिमल जैसे हटा सकते हैं, देन कट करके देख सकते हैं कैंसिल करके। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, देन 1 रिमाइंडर आ गया, 1 एंड 9 19, अगेन 7 2 ज़ा 14, 5 बच गए हमारे पास, 5 एंड 2 52। देन किस पे जा सकते हैं, 7 7 ज़ा 49, 3 बच गए 35, 7 5 ज़ा 35। देन 22 इंटू 2275 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाद में किससे डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ। तो देन मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। आपको सिंपली पहले क्या कर देना है, बाद में कॉस्ट फाइंड करनी है ना, तो 2275 को मल्टीप्लाई कर देना है हमें। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ गया 50050। एंड यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल,
तो इट मीन्स हमारा एरिया आया सर्कुलर रिंग का, हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर फ्रेम जो हमें फाइंड करना था, दैट इज 500.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आपने साथ में लिख देना, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है। अब देखिए ये तो हमारा आंसर आ गया, इसको आप 500.5 भी लिख सकते हैं। अब आपको कोस्ट फाइंड करनी थी, कोस्ट का रेट हमें दिया है 15 रुपीज़ पर मीटर, तो कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेम की कोस्ट कितनी है, दैट इज ₹15। तो हमें कोस्ट किसकी चाहिए, कोस्ट ऑफ 500.5 भी लिख सकते हैं, पीछे जीरो है तो उसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 15 इंटू 500.5। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर के साथ किसको हमने कर देना है सॉल्व, आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹7507.5। यहाँ पीछे ज़ीरो लगा देंगे तो 50 पैसे हो जाएंगे, और यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा हुआ था तो ऑलरेडी यहाँ पर भी वो ज़ीरो आप लगा सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। Question number 13, a rectangular sheet of plastic is 40 centimeter by 25 centimeter. From it, 50 circular badges, each of diameter 4.2 centimeter, have been cut out. Then find the area of remaining sheet. अब आपको देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डिमेंशन है 40 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ। देन उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, आपने उसी शीट में से छोटे छोटे से 50 बैजेस, सर्कुलर बैजेस कट किए हैं। जैसे सपोज आपने एक सर्कुलर बैजेस यहाँ से कट किया, एक सर्कल यहाँ से कट किया, एक सर्कल यहाँ से कट किया, और उसकी आपको डिमेंशन भी बता दी है। ईच डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर से कितने सारे कट करे, टोटल 50 कट किए हैं। फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। इट मीन्स पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर शीट का, फिर एरिया निकालेंगे 50 बैजेस का, और रेक्टेंगुलर शीट में से 50 बैजेस के एरिया को माइनस कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा रिमेनिंग एरिया। सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम यही फाइंड करते हैं। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट फाइंड करने के लिए हमें करना है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपके पास 40 और ब्रेथ कितनी दी है 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 4 होता है 100, और पीछे एक ज़ीरो आ गई, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायामीटर कितना दिया है एक बैच का, सर्कुलर बैच का 4.2 सेंटीमीटर। देन रेडियस क्या होगा, रेडियस इज डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसकी कटिंग करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन अगर आपको डेसिमल को हटा के कट करना है तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 नीचे है, ये नीचे मैंने 110 लगा दिया क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था। देन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21/10, और फिर से डेसिमल लगा दिया, इसलिए हमारे पास आया 2.1 सेंटीमीटर रेडियस। देन इसके बाद देखिए एरिया ऑफ वन सर्कुलर बैच अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है एरिया ऑफ सर्कल का, क्योंकि वो सर्कुलर बैच है पाई आर स्क्वायर। देन पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस है 2.1। स्क्वायर मीन्स रेडियस को 2 टाइम्स लिखना है, तो हमने ऐसे 2.1 लिख देना है 2 टाइम्स। देन अगेन आपको अगर इसकी कटिंग ऐसे डिफ़िकल्ट लगती है डेसिमल्स के साथ, तो आप डेसिमल हटा के भी कट कर सकते हैं और बाद में डेसिमल्स लगा देंगे आंसर में। तो डेसिमल हटा देते हैं, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। अब आपको सिंपली ना ऊपर वाले सारे नंबर्स को कर लेना है मल्टीप्लाई। जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा 22, 21 इंटू 3 आ गया हमारे पास 63, 10 इंटू 10 नीचे आ गया 100। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। देन 22 को आप चाहो तो इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो बाद में जाके भी कर सकते हैं। तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 50 बैजेस का भी फाइंड करना है ना। तो 22 इंटू 63, तो हमारे पास आ गया ये, अभी ओवर 100 ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप चाहें तो डेसिमल लगा सकते हैं, बट हमें 50 बैजेस का निकालना है तो इसमें कटिंग कर लेंगे। 1 अगर सर्कुलर बैच का एरिया हमारे पास ये है, देन 50 सर्कुलर बैजेस का कैसे आएगा,
इसको 50 से मल्टीप्लाई करने में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा। देखिए कटिंग करना इजी हो गया यहाँ पे, तो वहाँ मैंने डेसिमल्स नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 6 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 12, 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। देन 18 हो गए, 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास 50 बैचेस का ये एरिया आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर शीट जो हमारे पास थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर शीट माइनस, माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ 50 सर्कुलर बैजेस। देन अब देखिए रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना है हमारे पास 1000, उसमें से आपको माइनस क्या करना है 1000 में से हमें माइनस करना है 693। तो हमारा आंसर आ गया 307 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या फाइंड करना है, उन्होंने बोला इन फिगर 37 ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। जैसे हमें यहाँ पे एक फिगर में ABCD रेक्टेंगल दी हुई है। द रेडियाई ऑफ द सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन AD एंड BC, दो साइड्स हैं AD एंड BC, उनके रेडियाई एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सेंटर में रेडियस है, दो सेमी सर्कल के रेडियाई आपको दिए हैं 3.5 3.5 यहाँ पर। एंड जो हमारे पास अंदर हमारे पास एक सर्कल है उसका डायामीटर भी आपको, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रोन बिटवीन आर द सेम, उनके जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस सेम है। जैसे देखिए अगर आपको ये 3.5 ये 3.5 दिया हुआ है एंड जो सर्कल होगा ना हमारा उसका रेडियस भी उन्होंने बोला है सेम है, तो इट मीन्स सर्कल का रेडियस भी 3.5 है। देन ये जो फिगर में ड्रॉ किया है 7, ये पूरे के लिए है, दैट इज़ अ डायामीटर। तो AD, ये पूरी जो AD लेंथ है वो हमें कितनी दी है 7.7 सेंटीमीटर, पूरी 7 है, 7 सेंटीमीटर, डेसिमल में नहीं है कुछ भी यहाँ पर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABC, देन एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सेमी सर्कल प्लस सर्कल को ऐड कर लेंगे एंड रेक्टेंगल में से कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब आप देखिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, उसके लिए हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल ABCD। अब लेंथ को आप AB भी ले सकते हैं, नीचे CD भी ले सकते हैं, देखिए दोनों ही लेंथ है। तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर AB। कैसे फाइंड करें, AB फाइंड करने के लिए आपको देखिए ये सब ऐड कर देने हैं, तो AB आ जाएगा सिंपल। ये 3.5 तो इतना भी 3.5 होगा, ये 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 होगा, एंड ये 3.5 है, तो इट मीन्स मैं सबको ऐड कर दूँ, इनको प्लस कर दें तो आ जाएगी हमारी लेंथ AB। 3.5 3.5 7 होता है, 7 + 7 टोटल आ गया 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ तो यही होगी साइड, तो वो तो हमें ऑलरेडी दी हुई है 3.7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेथ हमारी कितनी है इस रेक्टेंगल की, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ हमें गिवन है AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमने ये सारा मेंशन कर दिया अपने क्वेश्चन में, लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपको फाइंड करना है एरिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 14 × 7। तो हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो हमने फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। देखिए उन्होंने क्या गिवन किया था, द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन इन बिटवीन आर द सेम। तो जो रेडियाई हैं इन दोनों के, इसका रेडियस भी सेम है। कैसे, देखिए ये पूरा डायामीटर ही है ना, तो रेडियस तो 3.5 ही होगा। तो अब हम पहले फाइंड करते हैं एरिया
ऑफ आ इनर सर्कल, जस्ट सीधा लिख देते हैं सर्कल और इनर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इतनी, आर कितना है हमारे पास 3.5। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पूरी वैल्यू हम इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो आप पहले डेसिमल्स हटा दीजिए यहाँ से, तो हम यहाँ पर डेसिमल हटा देते हैं और हमारे पास आ जाएगा 35/10। 35/10, 7 1 ज़ा एंड यहाँ पे कितना आ गया, 7 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा एंड 2 11 ज़ा। देन अब आगे कटिंग करेंगे इसकी, अगर 5 के साथ इन दोनों के नीचे 2 बच जाएगा तो 2 तो जाएगा नहीं 11 से, तो हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 के साथ, हमारे पास आ गया ये, एंड नीचे हमारे पास 10 है, इसका डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब दोनों सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो एग्जैक्टली सेम है 3.5। इट मीन्स जो एक का एरिया आएगा वही सेकंड का एरिया होगा। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एरिया आएगा 1 का, जैसे हाफ पाई आर स्क्वायर, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × हाफ पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास दोनों सेमी सर्कल का एक साथ ही आ जाएगा। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें क्या करना है, 2 × 1/2, 1/2 पाई आर कितना है 3.5। ये हो गया आपके एक सर्कल का, 2 से मल्टीप्लाई करने से दोनों सेमी सर्कल्स का एक साथ ही आ जाएगा। देन अब देखिए 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 22/7 इंटू, अगेन देखिए 3.5 × 3.5, हमने सेम ये कैलकुलेशन यहाँ पर की थी। देखिए यहाँ पर कितना था हमारे पास 22/7, 3.5 एग्जैक्टली सेम है। तो इसको सॉल्व करके आंसर तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, इसको सॉल्व करके आंसर आया था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हैं बट हमने ऑलरेडी किया था तो हमने सीधा आंसर लिख दिया। देन अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। देन हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स। दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना था 98, उसमें से आपको माइनस करना है 38.5 सर्कल का एरिया माइनस 38.5 किसका एरिया, हमारे 2 सेमी सर्कल्स का। फिर आ जाएगा आपके पास आंसर। और आप एक और बात कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से पहले इन दोनों को ऐड कर लें, जैसे आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ब्रैकेट बना के इन दोनों पे पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इनका पूरा कि हमारे 2 सेमी सर्कल और सर्कल सबका एरिया प्लस कर लिया ऐसे ब्रैकेट में। अब दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 77। 98 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है द 4 सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट्स शेडेड इन फिगर 38 आर टू बी टफ्ड एट 20.50 पर स्क्वायर मीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ABCD, जो ABCD हमारा स्क्वायर है उसकी साइड 10 मीटर है, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एंड पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। इट मीन्स अगर आपको कॉस्ट ऑफ टर्फिंग फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। और एरिया किसका निकालना है, 4 सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट्स का। देन अब आपको सबसे पहले देखिए जो गिवन हम यहाँ पे लिख देते हैं
ABCD जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड दी हुई है 10 मीटर, इट मीन्स ये है हमारे पास 10 मीटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रास प्लॉट्स का एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमें वो 4 सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड करना होगा। देन अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हमें साइड कितनी दी है स्क्वायर की, साइड ऑफ आ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये 10 है साइड, तो देखिए ये सेंटर होता है ना, ये पूरे के पूरी साइड ये जैसे सेंटर हो गया सेमी सर्कल के लिए, और ये पूरा 10 है, तो इट मीन्स ये 10 डायामीटर हो गया हमारे सेमी सर्कल के लिए। तो हम लिख सकते हैं डायामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, जो हमारा सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, डायामीटर 10 मीटर। देन अगर डायामीटर ये है तो रेडियस क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 10/2। हमारे पास आ गया 5 मीटर। बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, यूनिट्स है हमारे मीटर में, तो ये है 10 मीटर। देन अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल पहले हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, जहाँ एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कुलर ग्लास प्लॉट पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट। अब देखिए सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, एंड हमें फाइंड करना है 4 का, क्योंकि 4 सेम साइज के हैं। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट्स। अब 4 का एरिया क्या आएगा, 4 का एरिया फाइंड करने के लिए आपको 1 के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है, बस आपको वैल्यूज़ को ही पुट करना है। देखिए 4 इंटू 1/2, बाई की वैल्यू 22, अभी 22/7 नहीं लेनी है हमें वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है कि हमें वैल्यू लेनी है पाई की 3.14, तो हम लिख देते हैं 3.14 इंटू 5 क्योंकि रेडियस स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, और रेडियस आया हमारे पास 5। देन 2 1 2 2 यहाँ पे 2, देन 3.14, 5 इंटू 5 25, देन 3.14 एज इट इज़ लिख लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 2 आ गया 50। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेना है 50 के साथ, मतलब आप सिंपल 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 314 विदाउट डेसिमल 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, पीछे एक 0 लगा देंगे, एंड 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है 2 डिजिट्स, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हमारा आंसर आ गया 157। अब ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट्स का। तो हमें तो कॉस्ट भी फाइंड करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 4 सेमी सर्कुलर ग्लास प्लॉट्स की एट अ रेट ऑफ दिस। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20.50 रुपीज़ देने हैं, तो 157 के लिए कितने देने हैं, इसको 157 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। देन हमारे पास आ गया 3218.50, ये रुपीज़ में आ गया हमारा आंसर, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 4 सेमी सर्कुलर ग्रास प्लॉट्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया, एंड इसके साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 17.4 एंड चैप्टर 17 पेरीमीटर एरिया कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। देन आपको तब तक अच्छे से बस रिविजन करनी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।